नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको दिखा रहे हैं स्टैलियन की SX407 सेमी ऑटोमेटिक 8 शॉट की अनबॉक्सिंग के बाद में हम आपको इसकी फायरिंग, उसके बाद में इसकी लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीनिंग और इसका मेंटेनेंस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे को ये क्या मिला है कि हम सेमी ऑटोमेटिक जो 8 शॉट हमें रिसीव हुई है, इसके साथ में हमको मिल रहा है कि यूज़र मैनुअल में आपको मिलेगा इसका मेंटेनेंस, असेंबलिंग, डिसअसेंबलिंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ वेपन, और साथ में हम आपको देंगे इसके वारंटी कार्ड, जिसको कि आप रजिस्टर्ड करके वेपन को अपनी जो वारंटी है उसको क्लेम कर सकते हैं। साथ में मिल रही है हमें ये चोक की, जो कि इसकी चोक को एडजस्ट करने के लिए हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए अभी हम आपको लेके चल रहे हैं रेंज के अंदर, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इसकी फायरिंग। क्योंकि ये एक इनर्शिया बेस्ड शॉटगन है, तो इनर्शिया बेस्ड शॉटगन को कैसे हैंडल करना है, इसको शोल्डर मस्ट चाहिए, और उसके बाद में क्या क्या इसके डू एंड डोंट से हम आपको रेंज में फायरिंग के दौरान मेंटेनेंस में दिखाएंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हमारी जो 8 शॉट है, इसको फायरिंग करने से पहले आपको इसको लोड कैसे करना है। तो इसका लोडिंग प्रोसेस बताऊंगा, और लोड करने के बाद में इन केस आपने फायर नहीं करना है तो आप इसको सेफली अनलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको लोड कैसे करना है। तो लोड करने से पहले इसकी यहाँ हमने एक सेफ्टी दे रखी है। जो सेफ्टी है, अभी आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें एक रेड लाइन आ रही है आपको, तो इसका मतलब ये रेड मतलब फायर हो सकता है। तो सबसे पहले आपने अपनी सेफ्टी को लॉक करना है। ये देखिए, मैंने अब एक बार फिर बताता हूँ आपको, ये सेफ्टी जैसे आप डाउन करोगे तो अब आपकी सेफ्टी लॉक होगी, अब इंसिडेंटली या एक्सीडेंटली फायर नहीं होगा। उसके बाद में अब लोड करने का तरीका यह है कि आपका जो ये कॉकिंग हैंडल है, इसको आपने पीछे खींचना है, और बैरल हमेशा आपने आगे की तरफ रखनी है। किसी को भी पॉइंट आउट बैरल नहीं होना चाहिए। तो आपका जो कॉकिंग हैंडल को आपने पीछे खींचा तो यहाँ पे आपका होल्ड हो जाएगा। होल्ड होने के बाद में आपने पहला कार्टिज उठाना है। तो चैम्बर में आपने अगर लोड करना है तो चैम्बर में लोड करने के लिए पहला कार्टिज आप इसका चैम्बर में इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद में जो रिलीज बटन इसका है, ये यहाँ दे रखा हमने, इसको थंब से आपने प्रेस कर देना, तो ये फर्स्ट कार्टिज आपका लोड हो गया। अब आपकी सेफ्टी बिल्कुल लॉक है, तो उसी पोजीशन में आपने इसको बाकी के जो 7 कार्टिजेस हैं वो भी लोड करने हैं। तो अभी बाकी के जो 7 कार्टिज हैं आपके ये मैगजीन में आएंगे, तो तभी ये 7+1 आपकी 8 शॉट रेडी हो जाएगी। तो जो पहला कार्टिज आपने इस तरह से डाला, ये आपका फर्स्ट कार्टिज हो गया। उसके बाद में आपका ये सेकंड, और ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये आपका सिक्स्थ, और ये आपका 7 कार्टिज। तो इस तरह से आपकी जो ये शॉटगन है सेमी, ये आपकी 8 कार्टिजेस आपके इसके लोड हो चुके हैं। 1 कार्टिज आपका इसके चैम्बर में है और 7 कार्टिज आपके इसके मैगजीन में है। अभी मान लो हमने इसका फायर नहीं करना है और इसको अनलोड कैसे करेंगे, उसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। इसको 8 के 8 कार्टिज आप इसके अनलोड कैसे करेंगे। आप जैसे देख रहे हैं कि इसके एक चैम्बर में राउंड है और 7 कार्टिज आपके इसके मैगजीन में है। तो सबसे पहले आपने ये जो कॉकिंग हैंडल है, आपने इसको पीछे खींचना है। जैसे पीछे एक कार्टिज इसकी बाहर आ गई, अब आपने इसको कॉकिंग हैंडल को रिलीज कर दिया। अब इसके चैम्बर में कार्टिज कोई नहीं है। अब मैं नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा कि नीचे वाला जो अनलोडिंग प्रोसेस वो किस तरह से वर्क करता है। आप ये जो नीचे देख रहे हैं, नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, ये कैरियर है, ये वाला कैरियर है, और इसके नीचे एक शेल ड्रॉप लीवर दे रखा है, जो ये नज़दीक से मैं दिखाऊंगा आपको। इस शेल ड्रॉप लीवर को आपने नीचे को जैसे प्रेस करोगे तो इसकी जो मैगजीन से पहले वाली कार्टिज है वो इसके कैरियर में आके होल्ड हो जाएगी। उसके बाद में आपने इसका कॉकिंग हैंडल फिर से दबाना है, ये लोड हो जाएगी और फिर अनलोड हो जाएगी। यही प्रोसेस लोड अनलोड का आपने कंटिन्यू करके इनको निकालना चाहिए। देखिए, शेल ड्रॉप लीवर को मैंने प्रेस किया, कार्टिज मेरी कैरियर में आ गई। उसके बाद में फिर से मैंने इसको लोड अनलोड, फिर लोड अनलोड, अगेन शेल ड्रॉप लीवर को प्रेस किया, कार्टिज कैरियर में आ गई, और लोड अनलोड, लोड अनलोड, लोड अनलोड, लोड अनलोड। अब ये लास्ट वाला कार्टिज अब निकलने के बाद में आप जैसे आप पीछे करोगे तो इसका जो कॉकिंग हैंडल है यहीं पे आपका होल्ड हो जाएगा। इट मीन्स के पूरी की पूरी जो आपकी गन है ये अनलोड हो चुकी है। नाउ इट्स सेफ टू। आज हम आए हैं रेंज में आपको 407 8 शॉट का फायर दिखाने के लिए। अभी ये हमारे 7 कार्टिज इसके मैगजीन में और 1 कार्टिज इसका चैम्बर में लोड हो चुका है। तो ये हमारी 7+1 8 शॉट रेडी है। जब भी आपने शॉट गन को हैंडल करना है तो हमेशा इसकी जो बैरल है बिल्कुल फ्रंट साइड में रखनी है, और क्योंकि ये एक इनर्शिया बेस्ड वेपन है तो ये हमेशा शोल्डर से ही वर्क करेगा। इसको ऐसे ऐसे इस तरह से ये वर्क नहीं करेगा। तो इसको सबसे पहले शोल्डर में रखना है और
आपकी इस तरह से पोजीशन बना करके फिर सबसे पहले आपने इसकी जो आपकी जो सेफ्टी है उसको अनलॉक कर लेना। अनलॉक करने के लिए आपने राइट हैंड साइड से इसको दबा देना है। तो अभी रेड साइड आपकी विजिबल होगी, तो रेड जैसे विजिबल होता है तो ये अभी फायर करने के लिए रेडी है। तो अब हम इसका फायर करके देखते हैं। आफ्टर फायरिंग वेपन को क्लीनिंग करना मस्ट है। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारी जो 4078 शॉट है आप इसको क्लीन कैसे करेंगे। तो क्लीन करने के लिए आपने बेस्ट क्वालिटी का जो इसका जो ऑयल है वही यूज़ करना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि OX52 मार्केट में अवेलेबल है, OX52 को यूज़ कीजिए और जो क्लीनिंग रोड है उसके साथ आप अच्छी तरह इसकी बैरल साफ़ कीजिए। तो मैं भी आपको प्रोसेस बताऊँगा इसको क्लीन कैसे करते हैं। तो आपने इसको इस तरह से इसका जो कॉकिंग हैंडल पीछे करके आपने यहाँ लॉक कर देना है और उसके बाद में आपके पास एक जो रॉड होगी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी गन हाउसेज में, और उस रॉड के साथ आपने OX52 लेकर के आपने अच्छी तरह इसकी जो बैरल है उसको क्लीन करना है। आप इस तरह से वेपन को अपने रखिए। मैं आपको क्लोज से दिखाना चाहूँगा। जैसे आपने ये खोल गया तो एक कपड़ा लेकर के अच्छी तरह आपने ये वाला भी क्लीन करना है और सबसे पहले आपने इसकी बैरल साफ़ करनी है। तो बैरल में आप ऐसे रॉड को इंसर्ट कीजिए और एंड तक यहाँ तक आप ले जाइए और इसको अच्छी तरह से आपने रॉड के साथ इसको क्लीन करना है। जितना भी आपका वेपन क्लीन रखेंगे उतना ही आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका ये वेपन इस्तेमाल करने में आपको हमेशा आसानी होगी। या फिर अगर आपके पास ये रॉड के अलावा आप एक पुल थ्रू भी मार्केट में मिलता है और वो फ्लानेट होता है, उसकी चिंदी होती है पुल थ्रू लेकर के, तो जब भी आपने पुल थ्रू लगाना उसको इस तरफ से आपने इंसर्ट करके आगे से 2-3 बार आपने खींच लेना है। तो 2 प्रोसेस आप इसके क्लीनिंग के हैं। तो बेसिकली आपने इसकी बैरल को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। और बाकी के इसी तरह के और क्लीनिंग, फायरिंग और मेंटेनेंस वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल अमर हाईटेक के साथ। नीचे दिए हुए लिंक में आपको हमारी वेबसाइट का, हमारे इंस्टा का और सभी लिंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू।